नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सबकर्मा गहि एक फल सब कर्मा गहि एक फल राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। जानकी जी कहती हैं, क्या कभी इन नेत्रों से प्रभु का दर्शन वापस होगा? इतनी बड़ी निराशा, लगभग 4-5 महीने का गैप हुआ है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि बहुत लोग जब कथा होती है, सत्संग होती है, तो पूछने लग जाते हैं क्या भगवान का दर्शन हमको भी होगा और क्या भगवान का दर्शन होता है। हमारे गुरुजी से एक साधक ने पूछा तो गुरुजी ने कहा, ये बात तुम्हारे मन में कितनी बार आती है दिन में, भगवान का दर्शन होगा क्या? जब कोई संत मिल गए या सत्संग चल रहा है तो मन में आ गया, और बाकी व्यापार की बात कितनी देर आती है, परिवार की बात कितनी देर आती है, और भगवान की बात कितनी देर आती है। इसी से पता लग जाता है कि व्यक्ति की लालसा कहाँ, जिज्ञासा कहाँ है। जानकी जी पूछते हैं भगवान के विषय में, और जानकी जी ने यह भी कह दिया कि वो तो बड़े कोमल स्वभाव के हैं, वो कठोर कब से हो गए। जानकी जी कहते हैं आगे, हनुमान जी से कहेंगे, उन्होंने कहा कि जयंता ने तो छोटा सा अपराध किया था और उसके पीछे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था भगवान श्री राम ने। सारे त्रिलोकी में घूमा, कोई रक्षा नहीं उसके किया, लौट के उसको वहीं आना पड़ा। और यहाँ रावण मेरे को अपहरण कर लिया है, और प्रभु इतने विलंब कैसे कर दिए, इतना विलंब कैसे कर दिए। अब बात यहाँ पर सच्चाई तो यह है, आप लोग रामचरितमानस ध्यान से पढ़ते होंगे
वास्तव में तो जानकी जी का हरण हुआ ही नहीं। वास्तविक जानकी जी को तो भगवान ने अग्नि में प्रवेश दे दिया था पंचवटी निवास के समय, और ये जानकी जी जो पंचवटी में है ये तो प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब माने छाया, और इसलिए भगवान भी लीला करते हैं। और लेकिन लीला इतनी सशक्त है कि कोई समझ नहीं सकता, इतनी सशक्त लीला है। लक्ष्मण जी को भी नहीं ये रहस्य पता है कि वास्तविक जानकी जी का अग्नि में प्रवेश हुआ है, और दूसरा कौन जानेगा। यहाँ पर एक बार किसी ने पूछा कि जब लक्ष्मण जी को नहीं पता था तो तुलसीदास जी को पता कैसे लग गया। प्रश्न तो ठीक है, जब भाई राम जी जानकी जी को छोड़ के किसी को पता ही नहीं था तो तुलसीदास जी को कैसे पता लग गया। बोले तुलसीदास जी को भगवान शिव ने बताया। भगवान शिव को पता था, वही तो सारे कथा के मूल सूत्र है। भगवान शिव ही हनुमंत लाल जी के रूप में आए। हनुमंत लाल जी ने ही तुलसीदास जी से रामायण में जहां जहां रुकावट आती थी वो हेल्प करते थे, सहायता करते थे, और भगवान विश्वनाथ ने उनको आदेश दिया था रामचरितमानस की रचना करने का। तो इसलिए कहते हैं कि वो तो लीला चल रही थी। भगवान श्री राम का संदेश सुनाते हुए हनुमंत लाल जी कहते हैं, माँ आपको जितना प्रेम है मेरे को लगता है उससे ज्यादा प्रेम प्रभु श्री राम को। ज्यादा प्रेम है ये कैसे पता लगा, क्योंकि हनुमंत लाल जी ने भी प्रभु की लीला देखी है जब वो जानकी जी के स्मरण करके रोते थे। और जब उन्होंने लक्ष्मण जी को भेजा कि सुग्रीव को डांट करके लाओ, उसी बाण से मैं मार डालूंगा, जानकी जी की खोज को भूल गया हो। तो ये सारी लीलाएं हनुमंत लाल जी ने भी वहां देखी है राम जी की। तो उन्होंने कहा आपसे ज्यादा व्याकुल हैं प्रभु श्री राम, जितना आप व्याकुल है उससे ज्यादा व्याकुल हैं प्रभु श्री राम। और ये भगवान और भक्त की महिमा है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। अगर आज कोई भगवान के लिए व्याकुल है तो भगवान भी उसके लिए व्याकुल होते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज भगवान हमारी तो सुनते ही नहीं है। मैं तो शायद ऐसा नहीं मानता हूं कि नहीं सुनते हैं। वो तो जिस समय आप कहते हैं भगवान हमारी नहीं सुनते उस समय भी सुन रहे होते हैं। लेकिन आप किस आधार पे बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं। भगवान को कम से कम एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, ये जिस समय हो जाएगा भगवान तुरंत आपके सामने आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। क्या द्रौपदी के यहाँ पर भगवान नहीं आए? क्या गजेंद्र के बुलाने से भगवान नहीं आए? क्या आज संत जब व्याकुल हैं तो भगवान नहीं आते हैं? क्या आज अनेक संतों को भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता है? होता है। तो भगवान नहीं आते हैं, भगवान नहीं सुनते हैं। अब आप अकारण ही को सुनाते रहोगे तो भगवान इतना खामाखा तो नहीं बैठे हैं कि आपकी कुछ भी बात सुनते रहेंगे। अब आजकल तो मनुष्य की बुद्धि है महाराज, बहुत एजुकेटेड लोग हैं। भगवान अगर सबके सुनने लग जाएं तो भगवान को तो इतने सारे पत्र मिलेंगे पत्र पेटी में, तो शायद उनको निपटाना ही मुश्किल हो जाएगा। हर आदमी भगवान को सलाह देने को तैयार बैठा है। कुछ भी हो जाए, अरे भगवान आपने क्या कर दिया, माने भगवान को समझ नहीं थी कि क्या करना था, इनसे पूछ लेते तो ठीक होता। हर आदमी सलाहकार, सेक्रेटरी बनने को तैयार है भगवान को सलाह देने को। आपको ऐसा करना चाहिए था प्रभु, आपको ऐसा करना चाहिए था। तो भगवान क्या करे? भगवान किसकी सुने? एक कहता है वर्षा करिए प्रभु, एक कहता है वर्षा रोक दीजिए। भगवान जानते हैं इनका ये झमेला हमेशा चलने वाला। धर्मराज को लगा दिया, भाई आप अपनी व्यवस्था देखो, इनके अनुसार तो हम चलेंगे तो कुछ कर ही नहीं सकते। और आजकल तो इतनी आदत खराब हो गई लोगों की, गर्मी पड़ जाए तो हाय तौबा, बहुत गर्मी बहुत गर्मी बहुत गर्मी। अभी जबलपुर में 4-5 दिन वर्षा लगातार जोर की होगा, अरे बहुत वर्षा बहुत वर्षा। पेपरों ने छाप दिया अब तो सूर्यदेव के दर्शन ही नहीं हो रहे। अरे नहीं हो रहे तो बरसात में नहीं हो रहे तो क्या समस्या है? तो भगवान को समझ नहीं आता कि वो करें क्या, गर्मी करें कि ठंडी करें कि बरसात करें। ये जो मनुष्य की सोच है ना, भगवान ने एक ही वाक्य में, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, प्रेम का स्वरूप भी बता दिया और वास्तव में उसको प्रकट भी नहीं किया। भगवान कहते हैं हनुमंत लाल जी से कि आप जानकी जी से इतना ही कह देना, तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा,
सो मन सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीति रस इतने ही माही। जानकी जी से कह देना कि हमारे और तुम्हारे प्रेम का रहस्य केवल हम और तुम ही जानते हैं, कोई तीसरा नहीं जानता है। प्रेम का रहस्य क्या है? बोले मेरा मन हमेशा तुम्हारे पास रहता है। तुम्हारे पास रहता मतलब क्या, भगवान का मन निकल के वहां चला गया लंका में? नहीं, भगवान के मन में हमेशा जानकी जी का चिंतन रहता है। भगवान का मन हमेशा सीताकार रहता है और जानकी जी का मन हमेशा रामाकार रहता है। यही तो विलक्षणता है, यही प्रेम है और यही प्रेम की पराकाष्ठा है। हम लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता भगवान में, तो उनका मन कभी भगवान को छोड़ के निकलता नहीं था। हमारे गुरुदेव सुनाते थे, बोले एक बार जानकी जी ने त्रिजटा से कहा, माँ मेरे को एक समस्या लग रही है। क्या समस्या लग रही है? बोले मेरा मन हमेशा रामाकार रहता है और शास्त्र में लिखा है कि जिसका चिंतन जो ज्यादा करता है वो उसी का रूप धारण हो जाता है। भृंगी कीड़ा का दृष्टांत है। भृंगी कीड़ा के भी किसी भी कीड़े को पकड़ के बंद कर दे और उसको भयभीत करके इतना डरा देता है कि दूसरा कीड़ा भृंगी कीड़ा बन के निकल आता है। ध्यान और चिंतन का महत्व। तो जानकी जी को डर लगा, उन्होंने कहा कि मेरा मन हमेशा राम जी का चिंतन करता है, रामाकार रहता है, तो मेरा मन जब रामाकार रहता है तो मेरा शरीर कहीं श्री राम के रूप में परिवर्तित ना हो जाए, तब क्या होगा? तो त्रिजटा भी तो भगवान की प्रेम लक्षणा ही भक्ति है उनके जीवन में। त्रिजटा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले देवी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा मन रामाकार रहता है तो राम जी का मन सीताकार रहता है। और अगर तुम्हारा चिंतन करते करते तुम राम रूप धारण कर लोगी तो भगवान श्री राम तुम्हारा चिंतन करते करते जानकी जी का रूप धारण कर लेंगे। सीताराम की जोड़ी तो हमेशा विद्यमान रहेगी, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला। ये है महाराज स्नेह, ये है प्रेम। इसको बोलते हैं वास्तविक प्रेम। आजकल जो प्रेम है वो तो बस ठीक है, क्या कहा जाए उसके विषय में। आजकल तो प्रेम प्रेम कहते हैं, प्रेम क्या होता है उसका अर्थ नहीं जानते, प्रेम का स्वरूप क्या है वो समझते नहीं, वास्तविकता क्या है वो नहीं जानते हैं। तो प्रेम का स्वरूप क्या होता है वो पहले समझना पड़ता है। हमारे जीवन में प्रेम कैसे है, कैसे आवे। आजकल जो कहते हैं ना हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारे गुरु जी कहते थे, बड़े विनोद में कहते थे, तुमको किसी से प्रेम करना है तो खूब कर लेना, लेकिन तुमसे कोई बहुत प्रेम करता है इस भ्रम में कभी मत रहना। क्यों? बोले उसके खिलाफ, मन के खिलाफ 2 4 5 काम करके देख लेना, फिर वो कितना प्रेम करता है इससे पता लग जाएगा।